बिहार विधानसभा के एक विशेष सत्र में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारी बहुमत के साथ विश्वास मत सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए 122 वोटों की दरकार थी, लेकिन एनडीए ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए 201 विधायकों का समर्थन का दावा किया। सरकार ने यह फ्लो टेस्ट ध्वनिमति के साथ पास कर लिया और जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने नई सरकार को बधाई दी। इसके अलावा विश्वास मत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए पिछले 20 साल से अधिक समय से सत्ता में है और एनडीए सरकार में किसानों, महिलाओं को काफी प्राथमिकता दी गई। सुशासन स्थापित करने के लिए व्यापक रूप से काम किया गया और हमारे नेता नीतीश कुमार एक समृद्ध बिहार की परिकल्पना को करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया, उसी तरीके से यह सरकार भी कोई समझौता नहीं करेगी। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथियों, मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है। हालांकि सदन में विश्वास मत पेश करने के दौरान और पारित करने के बीच में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर टकराव भी देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए और इलेक्टेड सीएम और सिलेक्टेड सीएम के मुद्दे पर वो हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 25 से 30 और फिर नीतीश बोलकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। साथ ही उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा कि वो अपनी पगड़ी संभाल कर रखें, इस पर किसी और की भी नजर है। हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, इस मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने घर में बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरी महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। कई लोग चिंतित हैं कि किसका सम्मान होना चाहिए। अरे जो व्यक्ति, जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो, वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं।
33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता, मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। और नीतीश कुमार जी का इसलिए मैंने कहा योगदान है कि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो लालू जी नेता ही नहीं बनते, एमएलए एमपी तो बन जाते। बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और विधानसभा में एनडीए के विधायकों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया। आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन करते हुए हाथ हिलाया और विक्ट्री साइन दिखाते हुए सदन में प्रवेश किया। इस दौरान बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने भी विश्वास मत पर बोलते हुए सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को बधाई दी और उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी नए और युवा मुख्यमंत्री बने हैं, जिनसे सीमांचल, दलित, मुसलमानों का काफी ख्याल रखने की उम्मीद है। लोकतंत्र में जन आदेश का मान और सम्मान किया जाता है और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो एनडीए के हक में दिया है। इसलिए जो उनका फैसला है मैं उस पर नई सरकार को मुबारकबाद देता हूं और इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि ये मेरा निजी फैसला, मैं विपक्ष में हूं लेकिन बिहार की जनता का फैसला उसके हक में आया है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सम्राट चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने पर, जनाब विजय चौधरी साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर और बहुत ही तजुर्बाकार हम सबों के बुजुर्ग नेता विजेंद्र यादव साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त शायद ये इतिहास का एक बड़ा पाठ है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री अभी बिहार को मिल रहा है और ये सेकेंड जनरेशन का है। चुनौतियां भी काफ़ी हैं और वाकईतन नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में, 21 सालों में उन्होंने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने का प्रयास किया है, इसको कायम रखना और इसको बेहतर बनाना मैं समझता हूं सम्राट चौधरी साहब और मंत्रिमंडल के सामने में बड़ी चुनौती है।